ले बेटा, आज से तो अपनी डाइट शुरू। ओए, देख क्या रहे हो? पास आओ, उठाओ मुझे। क्या हुआ? अब तुम मुझसे नजरें भी नहीं मिलाना चाहते? भाई नाराज है क्या? यार कितनी फिल्म साथ में हमने देखी है। कभी कोक के साथ तो कभी जूस के साथ। कभी मैंने कुछ कहा है तुझे? अबे यार, आज तक तो कभी इन्होंने 5% का कूपन नहीं दिया, और आज मेरी डाइट क्या चालू हो गई? सीधा पिज्जा 49 रुपीज का। शाहरुख खान का तो पता नहीं, लेकिन जब मैं डाइट चालू करता हूँ तो पूरी कायनात उल्टी पड़ जाती है। एक ही डाइट प्लान है जिसकी बात आयुर्वेद के हर ग्रंथ में की गई है, और ये कहा गया है कि अगर कोई इस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो करे तो उसे डॉक्टर के पास कभी भी जाना नहीं पड़ेगा। यही नहीं, गलत आदतें और खान पान के चलते जो भी बॉडी को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई इस डाइट प्लान से हो जाएगी। तो क्या है ये डाइट प्लान जिसमें आपका आहार ही आपकी दवाई बन जाता है? आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। आयुर्वेद ही शायद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सिर्फ खाने पे ही नहीं बल्कि उसे कब और कैसे खाएं इस पे बहुत जोर देती है। इस धरती का सबसे पौष्टिक आहार भी अगर गलत समय पे लिया जाए तो वो भी शरीर में जाकर नुकसान ही पहुंचाएगा। यही गहरी समझ आयुर्वेद को बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता प्रदान करती है। रोज कैसा हो हमारा आहार जिससे बीमारियां खुद ब खुद ही ठीक हो जाएं, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी जगह पे सूरज निकलने और ढलने का समय। यही वो टाइम ड्यूरेशन है जिस बीच आपको खाना खाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पाचन क्रिया सूरज पे ही निर्भर है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी पाचन शक्ति चढ़ते सूरज के साथ बढ़ती है। जब सूरज टॉप पे होता है तो पाचन क्रिया भी टॉप पे होती है और ढलते सूरज के साथ ही घटने लगती है। आयुर्वेद कहता है कि खाना अगर सूरज ढलने के बाद खाया जाए तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। यही अपचित खाना शरीर में टॉक्सिन्स बनाता है जिससे आगे जाकर बीमारियां होती हैं। तो अब आपको पता लग गया कि खाना खाने का एक नियमित वक्त है, बाकी टाइम आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि एक पॉपुलर डाइट है उसकी तरह लग सकता है। हालांकि दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ खाना खाने की विंडो आप नहीं डिसाइड करते बल्कि प्रकृति आपके लिए डिसाइड करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से भले ही वेट लॉस में कुछ मदद मिले, लेकिन ये डाइट जो पूरी तरह से प्रकृति के नियम अनुसार है आपके शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी संतुलन में लाएगी। वेट लॉस तो बहुत छोटी सी ही बात है। सूरज ढलने के बाद आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ दूध पिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाचक तत्व दूध के लिए चाहिए वो शाम ढलने के बाद भरपूर मात्रा में बनते हैं। दूध एक नेचुरल सेडेटिव है जिसकी वजह से इसे पीने से नींद भी बहुत अच्छी आती है। अब जो आपको अपनी ईटिंग विंडो पता चल गई है, आप इसमें अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रख सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भी ब्रेकफास्ट राजे की तरह होना चाहिए, लंच राजकुमार की तरह और डिनर भिखारी की तरह। लेकिन इसके अर्थ में कुछ फर्क है। सुबह का नाश्ता राजे की तरह का मतलब ये है कि राजे के पास धन की तो कमी नहीं होती, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते पाचन क्रिया मंद हो चुकी है, इसलिए आपको सोच विचार करके अपना खाना चुनना है। ब्रेकफास्ट हल्का लेकिन फिर भी उसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होने चाहिए। फिर दोपहर का खाना राजकुमार की तरह है। राजकुमार चूंकि राजा का ही बेटा है, इसके पास ना तो धन की कमी है और जवान होने की वजह से पाचन क्रिया भी तेज है, इसलिए आयुर्वेद कहता है कि लंच पूरे दिन का सबसे हैवी मील होना चाहिए। जी हाँ, यही वो समय है जब सूरज अपने चरम पे होता है। इसलिए अगर आपका पार्टी करने का मन है या कुछ बाहर का खाने का मन है तो लंच टाइम को चुनें। फिर डिनर भिखारी की तरह करना चाहिए, क्योंकि सूरज अब ढलने को है, हमारी बॉडी ज्यादा खाना नहीं पचा सकेगी, इसलिए रात का भोजन सबसे हल्का होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार कुछ पदार्थ हैं जो सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इनमें है केला, मूली, दही और खीरा। इनकी ठंडी प्रकृति होने की वजह से रात को पचाने में बहुत मुश्किल होती है। अब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में कितना खाना है ये तो समझ आ गया, लेकिन खाना क्या है?
आयुर्वेद की नज़र में आहार के आदर्श लक्षण क्या होते हैं ये बखूबी बताया है। आप जो खाना खाते हैं वो 5 बक्सों को चेक करना चाहिए। सात्विक होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और टेस्टी होना चाहिए। ये सात्विक क्या है? सत्व शब्द से बना सात्विक खाना शरीर और माइंड के लिए उत्तम है। आयुर्वेद के अनुसार आहार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक खाने को मॉडर्न लैंग्वेज में होलसम फूड्स कह सकते हैं। इनमें आते हैं ताज़े फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, बीज, देसी गाय के मिल्क प्रोडक्ट्स, साबुत अनाज और दालें। ये हमें माँ प्रकृति से डायरेक्टली मिलते हैं और बॉडी माइंड दोनों के लिए पौष्टिक हैं। अब जब इन्हीं सब फूड्स को खूब नमक, चीनी, मसालों से या बहुत ठंडा या बहुत गर्म करके जीभ के स्वाद के लिए खाया जाता है तो यही मन को अशांत करते हैं। इन्हें राजसिक कहा गया है। फिर आते हैं तामसिक फूड। इन्हें अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है। इनमें फ्रोज़न फूड्स, बासी भोजन, नशीले पदार्थ, प्रिजर्वेटिव से भरे डब्बे बंद पदार्थ और सभी मांसाहारी फूड आते हैं। इन्हें खाने से बॉडी और माइंड दोनों पे ही दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितना सात्विक आपका भोजन होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। भोजन का अगला महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये मौसमी होना चाहिए। आयुर्वेद इस पे जोर देता है कि हमें वही खाना चाहिए जो कि सीजन में हो, ना कि जो फैशन में। आम को ही ले लीजिए, अगर बेमौसमी है तो खट्टे हो सकते हैं और इन्हें खाने से एसिडिटी हो सकती है। इसी तरह से जो भी सीजन में है वही सही मायने में आपकी बॉडी के लिए पौष्टिक होगा। इसलिए अपने पास की सब्जी मंडी में जाएं, देखें क्या सीजन में है और वही खरीदें। तीसरा गुण ये कि खाना लोकल होना चाहिए। तभी मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि एवोकाडो को छोड़कर नारियल खाएं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एवोकाडो हेल्दी है, लेकिन वो विदेशी है। इसके पीछे गहन कारण है कि क्यों प्रकृति कुछ ही प्रकार के फल और सब्जियां एक जगह पे उगाती है, वही वहाँ के लोगों के लिए उत्तम है। जो फूड आपके घर के 100 किलोमीटर के रेडियस में उग सकते हैं वही आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो पाते हैं। क्या आप ये नहीं जान पाते कि कौन से फूड सीजनल और लोकल हैं? एक सिंपल हैक ये है कि अपने पास की दुकान में जाएं और जो फल और सब्जियां सबसे सस्ती होंगी ज़्यादातर वही सीजनल और लोकल भी होंगी। नेक्स्ट, खाना फ्रेश होना चाहिए। भगवत गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि खाना एक बार पकाने के 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। खाना जितना फ्रेश होगा उतना ही आपके लिए हेल्दी होगा। इसलिए फ्रिज में रखा हुआ सब्जियों का सलाद भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। आखिर में खाना टेस्टी होना चाहिए। आयुर्वेद क्लियरली कहता है कि जो खाना आपको स्वाद ही ना लगे वो आपको पोषण नहीं दे सकता। इसलिए ये धारणा कि हेल्दी फूड टेस्टी नहीं होता गलत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मैगी खाने लग जाएं। वैसे भी उसकी पहली 4 बॉक्सेस में काटी है। आई गेस अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया है कि कैसा खाना हमारे लिए सबसे सही है। अब अगला सवाल ये उठता है कि कितना खाना खाना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद कहता है कि आपको किसी डाइटिशियन से पूछने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने खुद के पेट से पूछें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई ध्यान से खाने को चबा चबा के खाता है तो उसका पेट खुद ही सिग्नल देता है कि कितना खाना काफ़ी है। वहीं अगर कोई टीवी लगाकर, फ़ोन, लैपटॉप के सामने या बातें करते हुए खाए तो वो तृप्ति के उन संकेतों को मिस कर जाएगा। इसलिए ये कैलोरी काउंटिंग के चक्कर से बचो, बस जितनी भूख है उतना ही खाएं। यही चीज़ पानी के लिए भी लागू है। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी खुद की नीड पे। अपनी बॉडी की सुनो। जब भी प्यास लगे सिप सिप करके पिएं। हमें फल और सब्जियों से भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। हालांकि एक वक्त है जब आपको बिना प्यास के भी पानी पीना चाहिए, वो है सुबह उठते ही। आयुर्वेद में इसे ऊषापान कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि जब हम रात को सोते हैं तो बॉडी हील होती है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब हम सुबह उठ के पानी पीते हैं तो आंतों से ये टॉक्सिन्स बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इस वक्त कम से कम 1 से 2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी पीते ही आपको फ्रेश होने चले जाना चाहिए। आई थिंक इन सब बातों से आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि अपनी डाइट को माँ प्रकृति के साथ कैसे जोड़कर चलें। समराइज करें तो सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिएं, फ्रेश हो जाएं और उसके बाद जो भी आप ग्रहण करेंगे वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में ही होना चाहिए। ब्रेकफास्ट राजे की तरह होना चाहिए, पौष्टिक लेकिन हल्का। लंच सबसे हैवी होना चाहिए, डिनर सबसे हल्का। कुछ फूड सूर्य अस्त के बाद बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। जो भी आप खाएं वो इन 5 बॉक्सेस को टिक करना चाहिए। मेन मील से पहले कच्ची सब्जियों का सलाद खा सकते हैं, बाद में नहीं।
दूध ही एक ऐसी चीज़ है जो सूर्य अस्त के बाद पी जानी चाहिए। सो ये था आपके पूरे दिन का आयुर्वेदिक डाइट प्लान। अगर आप माँ प्रकृति के नियम अनुसार अपनी दिनचर्या और आहार को फिक्स कर लेंगे तो फिर बीमारियां आपको कभी छू नहीं पाएंगी। और क्योंकि इस डाइट प्लान में आपकी बॉडी को भरपूर वक्त मिलेगा खुद को हील करने का, इसलिए अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं भी तो वो भी ठीक हो जाएंगे। जैसे कि छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहारा शुद्धाओ सत्व शुद्धि। कुछ दिन के लिए ट्राई करके देखें, आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। क्या आप अपने लिए एक सेफ हेयर मास्क ढूंढ रहे हैं? क्या आपको डैंड्रफ और इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क ज़रूर ट्राई करें। टी ट्री, आर्गन और लेमन ऑयल से भरपूर इस हेयर मास्क में कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना सिलिकॉन्स, ना EDTAs और ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कॉस्मेटिक कलर। इसे यूज़ करने के लिए अपने बालों को 2 हिस्सों में बांट लें, फिर इसे अपने गीले बालों पे अच्छे से लगा लें। 10 से 15 मिनट तक आराम से लगा रहने दें और फिर एक टॉक्सिन फ्री शैम्पू से धो दें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करें। मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क मेन और विमेन सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।